देखिए, ये बड़ी गंभीर समस्या है। हजारों लाखों छात्र महीनों सालों, कई कई बार तो 8-8 10-10 साल मेहनत करते हैं। उसके बाद जब परीक्षा का समय आता है तो किसी के मन में ये आशा नहीं रहती। मैं तो आज तक किसी छात्र से नहीं मिला पिछले कुछ सालों में जो पूरे विश्वास के साथ परीक्षा में बैठ रहा हो और जिसे ये डर ना हो कि कहीं पेपर आउट हो जाएगा और परीक्षा रद्द हो जाएगी, या जिसे ये उम्मीद हो कि ईमानदारी के साथ चयन होगा। ये अपने आप में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बहुत सारे प्रदेशों की बात की गई है। राजस्थान में तो पिछले चुनावों में ये एक मुद्दा भी था। बिल्कुल। और अशोक गहलोत की सरकार जो हारी है उसके उसके पीछे ये असंतोष भी था कि वहां पर लगातार परीक्षाएं जो है वो संदिग्ध होती जा रही थी। दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश में भी पिछले कुछ वर्षों में और कुछ महीनों में परीक्षाएं संदिग्ध हुई हैं। और मैं चूंकि खुद भी परीक्षा के प्रोसेस से अलग अलग समय पे जुड़ा रहा हूं, मैं जानता हूं कि देखिए, इसमें जब तक अकाउंटेबिलिटी टॉप से नहीं निर्धारित की जाएगी तब तक रुकेगा नहीं। जैसे अभी आगरा के जिस कॉलेज की बात हो रही है और शिक्षा विभाग से जुड़े एक अधिकारी कह रहे हैं कि उन्होंने फौरन कार्रवाई कर दी, लेकिन इसकी जांच कोई नहीं कर रहा है कि वो कॉलेज जो एक बदनाम कॉलेज है उसे कैसे वहां पर सेंटर कैसे बना। आप जानते हैं कि खेल वहीं से शुरू होता है, दो जगहों से शुरू होता है। एक तो प्रिंटिंग प्रेस में बेईमानी होती है, और प्रिंटिंग प्रेस के लिए मैं आपको बता सकता हूं कि बहुत पैसा जिसे आप सीक्रेट सर्विस फंड कहते हैं उसके लिए उससे दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि जो बाजार के रेट हैं उससे ज्यादा रेट पर एक ऐसा प्रिंटिंग प्रेस तय किया जाए जो गोपनीयता रख सके। और उसमें कोई निर्धारित टेंडर या इस तरह की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। उसमें जो टॉप पे बैठे परीक्षा विभाग के लोग हैं वही तय करते हैं कि इस प्रिंटिंग प्रेस को देंगे। तो एक तो वहां से गड़बड़ शुरू होती है। दूसरे, उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों से, ये कोई 2-4 वर्षों नहीं, दशकों से चल रहा है कि अपना सेंटर अलॉट कराने के लिए पैसा दिया जाता है। वो मजेदार बात है कि यूपीपीएससी में जो उत्तर प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें भी 8-10 साल पहले ये खेल शुरू हो गया था कि लोग अपना सेंटर अलॉट कराने के लिए पैसा दे रहे थे। तो ये दो जगहों से ये दिक्कतें आती हैं। यानी विभूति जी, यानी हमें पता है कि समस्या कहाँ है, लूप होल कहाँ है, फिर भी हम क्यों बेबस हैं? फिर भी क्यों समाधान नहीं निकल रहा? एक्शन हम वहां पर क्यों नहीं ले रहे फिर? जी, यही तो पूछना चाहिए ना, हम टॉप के लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? जो भी भर्ती बोर्ड है या जो बोर्ड ऑफ, जैसे उत्तर प्रदेश का इंटरमीडिएट बोर्ड, या जो जिलों में जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं जो चयन करते हैं सेंटर्स का, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते? ये मुख्यमंत्री या किसी भी मुख्यमंत्री के लिए ये उनके बस की बात नहीं है, और ना उन्हें ये करना चाहिए कि वो भी हंटिंग करें और एक एक के पीछे दौड़े। उन्हें तो सिर्फ उन अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी निर्धारित करनी चाहिए जिन्हें ये काम दिया गया है। एक दिन एक बार ये तय हो जाए कि टॉप से जो जिम्मेदारी निर्धारित होगी, तो मैं समझता हूँ कि आधी से ज्यादा समस्याएं खुद ही हल हो जाएंगी। ठीक है। तो आगरा में तो यही करना चाहिए, पहले ये देखें कि उस कॉलेज को सेंटर कार्रवाई होती है ना, गिरफ्तारियां भी होती है, लेकिन उसके बाद भी मामले रुक नहीं रहे ना।